नमस्कार, मैं हूं आती और आप देख रहे हैं संजर न्यूज इंडिया। चर्चा का विषय में एक बार फिर हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट बांदा जी, जिनके साथ हम आज बात करेंगे मंकी पॉक्स को लेकर। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कितनी तेजी से ये फैल रहा है, बहुत कुछ बातें हैं चर्चा करने वाली। तो हम बात करते हैं। बांदा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। बांदा जी, जिस तरीके से WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया, क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल मैम, अगर एक्सपर्ट कोई कमेटी बुला के ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर वो इसको इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है इस वायरस का कहीं ना कहीं उनको कोई पहले प्रिकॉशंस नहीं पता लगी थी। कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम का अभी प्रोसेस जारी किया है इन्होंने, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट को पता है इस वायरस का कितना खतरा लोगों को हो सकता है। तो वो इसकी रोकथाम के लिए प्रिकॉशंस लेने के लिए कहीं ना कहीं एज ए इमरजेंसी ग्लोबली उन्होंने घोषित कर चुके हैं मैम। मतलब कारण क्या है? कारण मैम यही है, जब भी कोई आपदा आती है, चाहे कोरोना वायरस आया, विश्व आपदा कभी भी आती है, तो मेडिकल एक्सपर्ट जब उन्हें लगता है इसकी रोकथाम हम एक पैरामीटर के अधीन नहीं कर सकते, तो इसको वो इमरजेंसी ही घोषित करते हैं मैम। जैसे कि कोविड देखा गया था, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, तो क्या अब उसको, कोरोना की जो शुरुआत हुई थी चीन के वुहान से ऐसे शुरू हुई थी, तो क्या मंकी पॉक्स का भी कुछ ऐसे ही लक्षण है जो कहीं से शुरुआत हुई है, या सिर्फ एक व्यक्तिगत के तौर पर देखा जा रहा है इसे? बिल्कुल मैम, ये जब खोज इसकी कर रहे थे अपना 1958 की बात है, जब पहला केस देखने को मिला, 2 बंदरों पे ये रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट, तो उनके बीच में ये कहीं ना कहीं पॉक्स दिखा, जिसे हमने मंकी पॉक्स आज पूरे विश्व में देखा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा केस जो स्पेन में हमें देखने को मिल रहे हैं मैम। मंकी पॉक्स की बात करें तो जैसे कि ठीक है, WHO ने इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया है, इमरजेंसी, ग्लोबल इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है, लेकिन आमतौर पे लोग इसे कहते हैं, जैसे कि जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, लेकिन घरेलू लोग क्या हैं, वो ये कहते हैं कि ये शरीर में एक माता का रूप निकल जाता है। क्या ये वही चीज़ है या फिर कुछ और? वो जो चिकन पॉक्स या माता की आप बात कर रहे हैं, जो सामाजिक लोग बात करते हैं भारत में ज़्यादातर, ये उसका ये एक बड़ा रूप है, ये इसका साइज बड़ा है, ये उससे ज़्यादा मोटा और गहरा है। तो कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम ध्यान रखने लायक जो प्रिकॉशंस जो मेडिकल एक्सपर्ट दे रहे हैं उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल। और चाहते हैं एक्सपर्ट भी इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इलाज ढूंढ रहे हैं, भी जल्दी लोगों को कोई राहत मिले। तो अगर मेडिसिन यूज करते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं इसकी, तो वो कितने दिनों में ठीक हो रहा है? मैम, इसका अभी तक एक्सपर्ट ने यही कहा है, जो चिकन पॉक्स जो आप बात कर रहे हो, छोटे चिकन पॉक्स की बात कर रहे हो, जो आप प्रिकॉशंस उसमें यूज कर रहे थे, तो जो दवाई उसमें यूज कर रहे थे फास्ट एड के तौर पे, कहीं ना कहीं इसी में भी यही लेने के लिए अभी वो सलाह दे रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं। तो जैसे कि लोग, जैसे आपने कह रहे हैं कि ये माता का ही एक बड़ा रूप है, तो लोग जैसे घरेलू उपचार करते हैं, तो क्या ये घरेलू उपचार करने से? घरेलू उपचार कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं मेडिकल एक्सपर्ट। हमेशा उपचार जो है मेडिकल एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही होना चाहिए। जो MBBS डॉक्टर हैं, अपनी उन्हीं फील्ड के माहिर हैं, उनकी सुपरविजन में ही ऐसी चीज़ों का उपचार, ऐसे प्रॉब्लम्स का उपचार, मेडिकल प्रॉब्लम का उपचार होना चाहिए मैम। तो बांदा जी, जैसे कि अभी आपने बताया था कि साइंटिस्ट लोगों ने सर्च किया था 2 बंदरों के ऊपर, उनमें जो है पॉक्स नाम की बीमारी पाई गई है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि, क्योंकि बीमारी तो उन्होंने बंदरों में पाई है, तो ये व्यक्तिगत रूप में कैसे आई? नहीं, एक वायरस जब छुआछूत की है? हाँ बिल्कुल, ये छुआछूत है, क्योंकि ये वायरस की तरह है, ये थूक से, पसीने से, अलग अलग चीज़ों से ये फैला जा रहा है, ये लोगों से लोगों तक फैला जा रहा है। और हाँ, ये कारण रहा है, केरल में सबसे पहला जो केस 14 जुलाई को देखने को मिला था, वो विदेश यात्रा करके ही लौटे थे। पर जो दिल्ली में हमें केस देखने को मिल रहा है, 24 जुलाई को ही एक दिल्ली में केस आया, वो कोई विदेश यात्रा में नहीं गए थे। इसका मतलब अगर उनको भी ये वायरस हो गया है, तो फिर इसका मतलब एंटर हो गया है, वायरस एंटर हो गया, अभी उसकी पेंट्रेशन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं भारत में ये एक चिंता का विषय है मैम। तो जैसे कि आपने बताया कि केरल में विदेशी थे जो बाहर से आए, तो इस वजह से क्या मंकी पॉक्स भी कोरोना जैसे ही फैल रहा है? हाँ बिल्कुल मैम, ये लोगों से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रही है, हवा में, थूक से, अलग अलग जो भी माध्यम बने हैं उससे आगे जा रहा है। इसकी प्रिकॉशंस के लिए कहीं ना कहीं अगर कोई रोगी हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो
पीपीई किट से प्रॉपर इंसुलेशन करके कपड़ों से ढक के कहीं ना कहीं जो भी प्रिकॉशंस मेडिकल एक्सपर्ट दे रहे हैं वो उसको फॉलो करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो जैसे कोविड में रूल्स फॉलो किए जाते हैं, हाँ। मास्क लगा के रखना, अगर बीमारी हो जाए तो हाँ। आइसोलेट करना, सेम वही हाँ, प्रक्रिया रहेगी। बिल्कुल। आइसोलेशन में इसमें ज्यादा रोगी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके जी। स्वास्थ्य में, क्योंकि आइसोलेशन में जब आप ऐसे रोगियों को रखते हो उनको मानसिक तौर पे भी तनाव बढ़ने के कारण उनको स्वास्थ्य को ज्यादा हानि पहुंचती है। हाँ, ये आप अगर उसकी देखभाल कर रहे हो तो आपको पीपीई किट जो भी है, जो भी इंसुलेशन प्रॉपर है, वो एक बैरियर जो बनाया हुआ है मेडिकल एक्सपर्ट ने बताई है, जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है मैम। तो जैसे कि कोविड के दौरान देखा गया था, मौतों का आंकड़ा जो था वो लगातार बढ़ गया था, खास करके अमेरिका इससे ज्यादा इफेक्टेड हुआ। तो क्या ये मंकी पॉक्स को लेकर भी इसी तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा? बिल्कुल मैम, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 10% की फर्टिलिटी रेट हमें देखने को मिल रही है। 10% का मतलब ये है, अगर 100 लोगों को हो रहा है तो उसमें 10% बंदे हैं जो मौत की चपेट में आ सकते हैं। बाकी ये है, डिपेंड करता है उनका इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। अगर स्पेन में बात करें, स्पेन में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यूरोप में भी आ गया है, ये यूएस में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण ये उनको ज़्यादा पेंट्रेशन वहाँ तक पहुँच गई है मैम। तो जैसे कि अभी हाल ही में देखा गया है कि कोविड से कुछ लोग अभी तक उभर रहे हैं, देश ने उभरना शुरू किया क्योंकि आर्थिक मंदी भी हो गई थी उसके कारण। तो क्या एक बार फिर से देश को मंकी पॉक्स की मार झेलनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा डिपेंड करता है मेडिकल एक्सपर्ट से, वो कितना आपको बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, कितना प्रिकॉशंस के लिए वो आइसोलेशन बना रहे हैं। क्योंकि इसमें मंकी पॉक्स में इस तरह की कोई शटडाउन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या किसी भी इदारे में इतना बड़े लेवल का बैरियर नहीं क्रिएट किया गया, क्योंकि कोरोना टाइम में वो एक बहुत बड़ा डर था और उन्होंने लोगों को अफेक्ट भी किया। कोरोना टाइम में ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं, पर इसमें फर्टिलिटी रेट जो 10% सामने आ रहा है, तो इतनी सख्त जो बैरियर क्रिएट नहीं हुआ है मैम। तो जैसा कि भारत में भी सिर्फ 4 केस देखने को मिले हैं, तो क्या हमें सावधानियां कोविड की तरह पहले से ही बरतनी शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल, सावधानियां तो मेडिकल एक्सपर्ट हमेशा ही बताते हैं। इसमें सबसे पहले सावधानी वो साफ सफाई की बताते हैं। साफ सफाई अगर वो रखते हैं और अगर किसी को संक्रमित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कपड़ों से इंसुलेशन रखना, इन चीज़ों का तो वो ज़रूरी है, ताकि किसी और को, उनके घर के फैमिली मेम्बर को या किसी और बंदे को ये कहीं ना कहीं आगे ना फैले। हाँ, ये 14 दिन का जो भी ये टाइम, 14-15 दिन का जो बता रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये वापस मुड़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मेडिकल प्रिकॉशंस जो लेनी चाहिए और स्वास्थ्य को ठीक रहने के लिए कहीं ना कहीं जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो जरूर करना चाहिए मैम। तो माता जी, जैसे कि आपने मंकी पॉक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी साझी की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप कुछ मैसेज दीजिए ताकि मंकी पॉक्स से वो अलर्ट रह सके। बिल्कुल मैम, ये मेडिकल जो एक्सपर्ट गाइडलाइन दे रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जो भी थूकना करना, जो ओपन सार्वजनिक प्लेसों में आप थूक रहे हो तो इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जो भी मेडिकल एक्सपर्ट अपनी गाइडलाइन दे रहे हैं उसको पढ़ना और फॉलो करना जरूरी है लोगों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने बातचीत की है मंकी पॉक्स को लेकर, आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपके क्या राय हैं, क्या विचार हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मंकी पॉक्स को लेकर भी अगर कोई विचार आता है तो वो भी शेयर कीजिए ताकि हम दर्शकों तक आपके विचारों को पहुंचा सके। तब तक के लिए देखते रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया।